हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को पता है कि सीएसआर नेट का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोगों ने अपने रिजल्ट देख ही लिए होंगे। जैसे कि आप सभी लोग, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स के रिजल्ट देख ही रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मिलते हैं आखिरकार एक और एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने बड़ी ही अच्छी रैंक से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मिलते हैं प्रताप से। वेलकम प्रताप, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। प्रताप, अपने बारे में ये चीज मुझे बताइए कि आखिरकार आपने इस एग्जाम को क्यों चॉइस किया, और आपने अगर इस एग्जाम को चॉइस किया है तो आपका क्या मेजर एम था इस एग्जाम के लिए? सर मेरा स्टार्टिंग से ही यही एम था कि मुझे वो कॉलेज लेक्चरर के लिए वो प्रिपरेशन करनी है। तो उसी वजह से मैंने वो आई पास से सबसे पहले वो कनेक्ट हुआ था मैं। और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू मेरे आई पास के साथ ये जर्नी रही है। चलो, बहुत बढ़िया। मतलब आपका एम ही लेक्चरर है। हाँ, आपने इस एग्जाम को किस तरीके, वैसे आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे वैसे? मैं वैसे ऑफलाइन जो है वो पहले कनेक्टेड था, ऑफलाइन बैच 2018 वाला। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने वो एक बार ऑनलाइन भी वापस कोर्स किया वो आप ऑफलाइन के अंदर कौन सी ब्रांच के अंदर थे वैसे? जोधपुर की ब्रांच के। अच्छा, जोधपुर की ब्रांच में थे आप। बहुत हाँ बढ़िया। आपने आखिरकार, अब जैसे कि आपने कहा कि बीच में आपने कुछ स्टडी छोड़ दी थी जॉब पर्पस से, तो फिर जब हाँ। आपने उसको कंटिन्यू किया तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस नहीं हुआ? क्योंकि सारी चीज़ें कुछ समय के बाद में याद रखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वैसे तो मैंने थोड़ा थोड़ा है वो पहले कंटिन्यू मैं पढ़ता आ रहा था। फिर बीच में अभी दो एग्जाम ऐसे गए थे जो मैंने फिर दिए भी नहीं थे, क्योंकि स्ट्रेस इतना हो गया था कि बस एग्जाम हो ही नहीं रहा है। फिर एक बार वापस फिर है वो मोटिवेट होके मैंने है वो ऑनलाइन जो है वो पढ़ा और फिर हो गया बस। तो आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या होता था? मतलब आपने कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करी थी या फिर सिर्फ घर पे ही आपने प्रैक्टिस करी है? नहीं, मैंने घर पे ही प्रैक्टिस करी है, क्योंकि 8 से 2 मैं कॉलेज में जाता था, तो वहाँ जॉब थी मेरी। तो उसके बाद आके फिर है वो मैं 3 से 4 घंटे वही रिवाइज करता था। वैसे आप कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? जूलॉजी। अच्छा, जूलॉजी पढ़ाते हो। बहुत बढ़िया। आपका इस एग्जाम के अंदर क्या रैंक रहा है और कितने ओवरऑल मार्क्स आपके वाले रहे इस एग्जाम में? तो मेरी रैंक है वो 88 रही है, ऑल इंडिया रैंक। और मेरे जो नंबर आए हैं 96.5 नंबर आए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर किया है आपने। और जहां तक 2018 की बैच और अभी 2025 के अंदर आपने एक लंबे अरसे के बाद में इस एग्जाम को वापस से स्टार्ट किया और आखिरकार क्वालिफाई किया, बहुत बढ़िया बात है। देन नेक्स्ट कि आपका डेली का क्या स्ट्रैटेजी हुआ करता था कि जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करे हो, तो आपका कुछ स्ट्रैटेजी रहा होगा। बिकॉज जहां तक मैंने देखा है कि अब सीएसआर का पेपर थोड़ा अप्लाइड की तरफ मुड़ गया है, बहुत ज्यादा हाँ। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आखिरकार ऐसे क्वेश्चंस को आपने डील किया तो कैसे किया? बिकॉज 2018 की बात करें, वहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे और अब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो चुका है। तो आखिरकार ये सारी जर्नी में अपने आप को कैसे इंप्रूव किया आपने? उसके लिए सर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वही है क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो मैं केसी सर की जो बुक आती थी क्वेश्चंस वाली, और उसके साथ सॉल्व आंसर भी आते थे। तो बस वही है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते थे उन्हीं को सॉल्व करते थे। और बाकी वही रिवीजन है वो कंटिन्यू रखते थे, बाकी तो ज़्यादा। बहुत बढ़िया। मतलब आपका रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपने फिर कभी कुछ जैसे पीवाईक्यू वगैरह पढ़ा हो, या पीवाईक्यू आपको क्या लगता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? पीवाईक्यू सर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वो है कि नॉलेज तो आपको होता ही है, लेकिन जब तक कोई एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तब तक वही है, सॉल्व नहीं होते। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जैसे 2018 के बाद आपने ऑनलाइन वगैरह भी लिया, सब कुछ चीज़ें ली, तो अगर आपको किसी टॉपिक को वापस से स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा इश्यू होता था या उसके क्वेश्चंस करने में, तो फिर आप उसको कैसे करते थे? पहले तो सर ऑफलाइन बेस था, तो उसमें तो हम वहीं डिस्कस कर लेते थे। बाकी ऑनलाइन में है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि एक ही को वो है थोड़ा स्लो स्पीड करके ही देखता था वीडियोस, तो इजीली समझ में आ जाता। और नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी रही हो, जैसे कि सीएसआर को क्वालिफाई करने के लिए हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होती है कि हमें पार्ट सी के क्वेश्चंस को पढ़ना है, पहले पार्ट सी की करना है, पार्ट बी की करना है, पार्ट ए की करना है। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी प्लान हुआ करता था इस एग्जाम के लिए? हाँ सर, स्टार्टिंग से वही था कि पहले पार्ट सी को करना है,
और उसके बाद फिर है वो पार्ट में जितना आता है सिर्फ उतना ही किया। और वैसे मेरा पार्ट ए भी हमेशा से अच्छा रहा है, तो 8-10 क्वेश्चन हमेशा से सही होते आए हैं। सो आपका पार्ट सी के लिए क्या थिंकिंग थी कि आप पार्ट सी के अंदर किन क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर करते थे? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना कहूँ तो मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता था मैच ऑफ द फॉलोइंग्स को, तो आपका क्या क्राइटेरिया हुआ करता था? मेरे लिए भी वही है सर, ज्यादा से ज्यादा जो भी है वो डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं वगैरह, ये सारे में वो या टेबल वाले जो होते थे उनको है वो सेलेक्ट करता था। अच्छा, तो बढ़िया है प्रदीप। सो आपने मोस्ट ऑफ बहुत अच्छा किया इस एग्जाम के अंदर और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपने लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जी कि सर। आपने इस एग्जाम को ये थिंकिंग से तो किया ही है कि अब हमें एकेडमिक्स के अंदर जाना ही है, तो हम्म। फाइनली इस एग्जाम को करने के साथ साथ और कौन कौन सी एग्जाम्स आपने क्वालिफाई करी है? नहीं सर, अभी तक तो कोई एग्जाम ये नेट के अलावा नहीं किया है। बट चलो, वो है आगे आईसीएमआर वाला और आईसीएआर, ये सारे एग्जाम अभी देने का विचार है। चलो बहुत बढ़िया। सो थैंक यू प्रदीप, आपने बहुत बढ़िया किया और इस एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आपने हासिल किया। सो थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।